हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर, सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो बुक हमारे सामने है, दिनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है, थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2026 का बिल्कुल नया एडिशन आपके सामने आया है। विद्यालय विषय करके ये बुक आती है, 50 अंकों का ये टारगेट लेकर चल रहे हैं और कक्षा 1 से 5 तक में जो लेवल 1 के अंदर जो विद्यालय विषय हैं, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बुक को अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देगी। बुक को अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे को बुक दिखाई देगी और ये इनके कई सारे जो है सेगमेंट यहाँ पर है। टोटल अगर हम पेज की बात करें यहाँ पर तो 113 पेज नहीं है बाबू, इसके अंदर काफ़ी सारे पेज हैं। उन्होंने अलग-अलग विषय में अलग-अलग पेज यहाँ पर डिसाइड किए हैं। अभी काउंट कर लेंगे कितने पेज हैं, लेकिन अपन इसकी प्राइस रेट देख लेते हैं। ₹360 इसकी मार्केट प्राइस है। समझ में आएगी बात आप लोगों को। ये बुक अगर आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर लो या फिर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लो। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, हमारा पार्सल 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाता है। आप आराम और कोई बीच में संडे वगैरह या कुछ ओकेजनली जो अगर कुछ छुट्टियां आ जाती है तो फिर ये थोड़ा पार्सल लेट भी हो सकता है। बाकी आपके घर पे 100% पार्सल पहुंच गया और काफी सारे पहुंच भी गए। मैं आने वाले वक्त में कई सारे वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या विशेष बातें हैं। ये जो हिंदी है यहाँ पर हिंदी में संधि समास वगैरह ये सारे टॉपिक हैं। फिर ये अंग्रेजी वाले आगे टॉपिक यहाँ पर। ये 80 तो ये है आपके सामने, फिर 64 ये है, लगभग 70 मान लो आप तो इनको 80, 70, 150। 150 ये हो गया आपके सामने इस जगह पे। फिर जो है ये आ गया आपके 200। 200 के बाद फिर है 242, 300, 300, 350 के ऊपर ये जो है टोटल पेज है यहाँ पर। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपकी अनुक्रमणिका थी। हिंदी में इस प्रकार से टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं। संधि और संधि विच्छेद वाले टॉपिक हैं इस जगह पर, ये देख पा रहे होंगे। डिटेलिंग काफी बढ़िया दे रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनवार पब्लिकेशन वैसे भी डिटेलिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे भी इनका डिटेलिंग में काफी अच्छा नाम है और अपने आप में बढ़िया जो है इन्होंने सिस्टम यहाँ पर सेट कर रखा है। ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, आराम से सबको पता भी है, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं अपन यहाँ पर समास और समास विग्रह की अगर अपन बात करें इस जगह पे, तो ये टॉपिक को भी इन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है। एग्जाम्पल्स की बौछारें कर रखी है, शानदार तरीके से इन्होंने हर चीज को यहाँ पर मैनेज किया हुआ है, ठीक है। अव्ययभाव समास हो चाहे कोई सा हो, तो समास आएगा तो सारे समास आने ही है आपके सामने। फिर संज्ञा वाला टॉपिक है इसके अंदर। संज्ञा वाला टॉपिक को भी इन्होंने बढ़िया, देखो आप, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर सर्वनाम वाला टॉपिक है इसके अंदर। फिर आपके विशेषण वाला टॉपिक आ जाता है यहाँ पर। फिर आपके क्रिया वर्ब है। अब इंग्लिश में लिखने की कहाँ जरूरत आ रही थी फालतू में, कोई बात नहीं। फिर आपके है अभिकारी शब्द, अवयव और क्रिया विशेषण है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग, समुच्चय बोधक वगैरह। फिर आपके वचन है यहाँ पर, एक वचन और बहुवचन। फिर आपके लिंग है, लिंग जो होता है आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लड़की और लड़का, नर और मादा। महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ में आपको दे रखे हैं, पिछली बार जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, अभी रिसेंटली भी पूछे गए क्वेश्चन इसके अंदर है। शब्द शुद्धिकरण वाला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे। फिर मुहावरे आ जाते हैं इसमें। इधर उधर कहीं भगने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको हर चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। फिर आपके लोकोक्ति वाला टॉपिक है। अभी जबरदस्ती इंग्लिश करने की जरूरत आ रही थी इनको, पता नहीं पहले हिंदी कम हो रही थी कि जो इंग्लिश कर दिया आपने। फिर ये देख सकते हैं आप लोग, इतने सफिशिएंट एग्जाम्पल मुझे लग रहे हैं कि मुझे लगता नहीं इससे बाहर कुछ जाने वाला है आपका। तो इस प्रकार से ये हिंदी का टॉपिक, हिंदी के जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट होते हुए फिर आपके पार्ट 2 है, इंग्लिश से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल्स है, यहाँ पर आर्टिकल्स, यूज ऑफ द आर्टिकल्स, ए का, एन का, द का आर्टिकल्स यहाँ पर दे रखा है। फिर जो है पूरी जाति का बोध कराती है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। टेंस आपके सामने है यहाँ पे, टेंस वाला टॉपिक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे टेंस आपके इसके अंदर यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आपके वॉइस है, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाला टॉपिक है इसके अंदर। फिर आपके नरेशन आ जाता है यहाँ पर, नरेशन वाला टॉपिक है। फिर इसके बाद एडियम्स और प्रोवर्ब्स है इस जगह पे। एडियम्स और प्रोवर्ब्स वाला टॉपिक के बाद जो अगर हम बात करें, फ्रेजल वर्ब्स टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है और लेवल 1 के हिसाब से काफी बेहतरीन यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं।
और मेरा जितना अनुभव है मेरे को लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ इसके अंदर आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस जगह पर। और फिर इसके बाद आपके भाग 3 आता है जो गणित है आपके सामने। पूर्ण भाज्य, भाज्य, अभाज्य संख्याएं हैं इसके अंदर, पीछे एमसीक्यूज वगैरह हैं इसमें। फिर आपके संख्याओं में भाग संक्रिया है, इकाई अंक है इस जगह पे, शून्यांकों की संख्या है इसके अंदर। फिर आपके गणितीय मूल संक्रिया है, भिन्न की अवधारणाएं, दशमलव संख्याएं इसके अंदर है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड आपके इसके अंदर दे रखे हैं। एलसीएम वगैरह टॉपिक है इसमें कंप्लीट तरीके से। फिर आपके प्रतिशत आ जाता है यहाँ पे। प्रतिशत को किस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर, लाभ हानि वाला टॉपिक। लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे अपन कहते हैं इस जगह पे। फिर आपके रेखा एवं कोण है इस जगह पे, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल है इसमें, आयत व वर्ग आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, अभ्यास प्रश्न है। फिर आपके ठोस वस्तुओं का आयतन व क्षेत्रफल, जिसमें घना, बेलन, शंकु, गोला, घना, बेलन, शंकु, गोला। फिर आपके समय मजदूरी वाला टॉपिक। फिर आपके जो है भाग 4 है जिसमें आपके साइंस आ जाती है टॉपिक। साइंस में अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक है, बेसिक साल्ट जिसे अपन कहते हैं, एसिड वगैरह। तत्व यौगिक मिश्रण है यहाँ पे, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, काफी बढ़िया टॉपिक दे रखा है यहाँ पर। गति, मोशन वाला टॉपिक है यहाँ पे। फिर आप गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर बल तथा गति के नियम है, बल तथा गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, प्रकाश वाला टॉपिक आपके इसमें है। नेत्र है, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका संरचना प्रकार्य है इसमें है। जीवों में श्वसन और परिवहन है, परिवहन के प्रकार, जंतुओं में जनन, ये देखो किस प्रकार से जनन होता है, क्या है, सारी चीजें दे रखी है। भाग 5 में आपको सामाजिक अध्ययन दे रखा है, जिसमें राजस्थान एक सामान्य परिचय। जो ये चीज नॉर्मल आप वो सामान्य ज्ञान वाले पार्ट्स में शुरू में जो आपका जीके वाला पार्ट है उसमें भी आप पढ़ते हो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये अपने आप में एक बढ़िया जो है काम है इसके अंदर। व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास इस प्रकार की अभी कोई बुक्स नहीं है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से इसे ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स है तो आप इसे लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, क्योंकि मार्केट में तो खूब सारी किताबें आएगी, अब बार बार चेंज करने के थोड़ी, सब में लगभग समान ही मैटर होता है वैसे भी, लेकिन दिनवाल में ठीक है मैटर। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित वाला टॉपिक है, सड़क परिवहन, पशुपालन, पर्यटन और सेवा क्षेत्र, सतत और हरित विकास है आपके इसके अंदर। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है इसके अंदर, पठारों का वर्गीकरण, विश्व के प्रमुख महाद्वीप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण इसके अंदर है। राजस्थान में कृषि वाला टॉपिक है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, कृषि संबंधित योजनाएं, कृषि बजट है, भारतीय संविधान वाला टॉपिक भी इसके अंदर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, जो अपना आप में काफी बढ़िया काम है। संविधान की विशेषताएं हमें देखने को मिल रही है इस जगह पे। प्रस्तावना उद्देशिका है, संविधान की नजर में क्या है क्या नहीं है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह, ठीक है। नीति निर्देश, डीपीएस भी दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व, डिटेलिंग बढ़िया है, मौलिक कर्तव्य है। फिर संविधान निर्माण में किस किस का क्या क्या योगदान रहा वो दे रखा है, लोक प्रशासन क्या है। तो ये इस प्रकार से पूरी किताब है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने एक एक चीज तो आपको सामने दिखाई दी, एक एक पेज से मैंने आपको रूबरू करवा ही दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको बुक कैसी लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिए हैं, या तो आप बूंदी रहते हो तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर खरीद लो, या फिर आप इसे हमसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लो। आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो आपको ये बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।